तो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने एक धमाकेदार एग्जांपल दिया था, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। तो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? ऑप्शन 1 वेयर वी हैव ओनली इक्विटी, ऑप्शन 2 वेयर वी हैव मोर इक्विटी लेस डेट, ऑप्शन 3 वेयर वी हैव मोर डेट एंड कंपैरेटिवली लेस इक्विटी। बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे आप? ऑप्शन सी, जहां पे कैपिटल रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए और डेट ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इट? चलिए नेक्स्ट बच्चों, साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। जितने ज्यादा फिक्स एसेट्स आप अक्वायर करेंगे, आई रिपीट, जितने ज्यादा फिक्स एसेट अक्वायर करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उतनी ज्यादा होगी। कैपिटल बजटिंग टेक्निक बोलते हैं, जहां पे आप फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे ये एस्टिमेट करते हैं, और रोजमर्रा के जीवन में कितना पैसा लगाएंगे इसका एस्टिमेशन अगर करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। व्हाट इट? चलिए, तो बच्चों ये तीन चीजें अपनी कॉपी में झटपट लिख लें आप लोग। एलिमेंट्स और स्कोप ऑफ फाइनेंस। तीन तरह के डिसीजंस बिजनेसमैन लेता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कितना पैसा असेट्स में लगेगा और कितना पैसा लॉन्ग टर्म असेट्स के अलावा रोजमर्रा के जीवन में वर्किंग कैपिटल में। फाइनेंसिंग, कहां से पैसा आएगा, शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके। डिविडेंड कितना देंगे प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को, भाई जितना हमारे कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं उससे ज्यादा दें या उनके बराबर दें या उससे कम दें। कैसे डिविडेंड देंगे, कैश में देंगे या हम उनको कुछ प्रोडक्ट अपना दे दें उसमें भी वो खुश हो जाएंगे। तो डिविडेंड इज द इनकम दैट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। क्विकली पुट इट। सो लेट्स पुट डाउन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है। तो इन शॉर्ट लिख लीजिए, अभी तो इन ब्रॉड आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। राइट डाउन, सच decisions revolve around the concept of first long term assets, within brackets आप लिख लीजिए capital budgeting, and children second short term overheads, within brackets लिख लीजिए वर्किंग कैपिटल। तो रोजमर्रा के जीवन में जो आपके खर्चे होंगे उसके लिए, और जो खर्चे आप लॉन्ग रन में करेंगे उनके लिए, पैसे कहाँ कहाँ पे आपने खर्च करने हैं, बिजनेस में कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट होगा, एंड हाउ मच मनी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट चल रहा है फाइनेंसिंग डिसीजन। जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिसीजन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में कितना पैसा लोगे और कितना डेट से लोगे। तो लिख लें सब लोग, सच decisions revolve around the idea as, या as मत लिखिए, towards composition of total investment into first, second equity and second is debt। अब यहां पे बच्चों इक्विटी शब्द का मतलब होता है शेयर्स और डेट शब्द का मतलब होता है लोन। और जब आप शेयर्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड। तो इक्विटी वर्ड के दो मतलब होते हैं बच्चों,
एक तो इक्विटी का मतलब कैपिटल दैट इज शेयर से होता है, और दूसरा इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर भी होता है। तो थोड़ा सा इसको और डिसेंट लैंग्वेज में अगर लिखें तो यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल चिल्ड्रन, और यहाँ पे पहले लिख दीजिए लोन, और ब्रैकेट में सो कॉल्ड लिख दीजिए डेट। अब ये थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज्ड टाइप लगेगा आपको, समझ में आ गया? तो कितना पैसा हम रेस करेंगे कैपिटल के थ्रू बाय इशूइंग शेयर्स विच कुड बी इक्विटी और प्रेफरेंस, और कितना पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन दैट इज फ्रॉम डिबेंचर्स। तो बेस्ट डिसीजन क्या होगा चिल्ड्रन? द डेट पोर्शन शुड बी मोर देन द कैपिटल पोर्शन। समझ में आ गया? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है व्हाट अमाउंट और व्हाट टाइप ऑफ डिविडेंड द कंपनी इज विलिंग टू पे। तो लिख दीजिए इसको भी, सच डिसीजंस रिवॉल्व अराउंड द पॉलिसी of the company towards dividend payment. Amount and type, कितना पे करेंगे और कैसे पे करेंगे। तो मान लीजिए कि रिलायंस को डिविडेंड पे करना है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 14% डिविडेंड देंगे। हाउ मच? 14%। कैसे देंगे? कैश दे सकते हैं वो लोग आपको, वो आपकी कंपनी, अपनी कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर्स आपको दे सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 10,000 रुपए के शेयर्स हैं, तो 14% इज 1400 रुपीज। तो उन्होंने बोला कि आप 1400 का जियो मार्ट से कोई सामान ले लीजिए, ये कूपन वाउचर है आपका। व्हाट इट क्लियर? या आप 1400 का जियो का रिचार्ज करा लीजिए, या रिलायंस के पेट्रोल पंप से 1400 का फ्यूल खरीद लीजिए। तो आप इस तरह से भी डिविडेंड ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है डिविडेंड देने का? कैश और सम प्रोडक्ट। कैश रह गए कुछ लोग बेवकूफ के बेवकूफ, ये कटोरे के भीख मांगने लायक भी नहीं है, अकल नाम की चीज ही नहीं है। क्या होगा बेटर? प्रोडक्ट, एक तो सामान बिक जाएगा और हमारे पास कैश कंपनी के पास ऑलरेडी रहेगा, हम उसको बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो आपने शॉपकीपर को 100 रुपए का नोट दिया, 97 रुपीज का सामान था, तो 3 रुपए वो कैश आपको वापस करे या टॉफी पकड़ा दे? टॉफी पकड़ा दे, टॉफी में तो कुछ कमा लेगा कम से कम। समझ में आई बात की नहीं? डेलिबरेट सेल बेसिकली। तो इसको बच्चों अपडेट कर लीजिए, फिर एक एक करके इन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो अब इन तीनों डिसीजंस के बारे में गहन अध्ययन किया जाए। ध्यान से गहन अध्ययन करिएगा, नहीं तो गहने बेचने पड़ेंगे अगले साल फिर पढ़ने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? रोजमर्रा के जीवन में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल, दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और फिक्स एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो प्रैक्टिकली हमने तो इसको 9th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि 9th क्लास में कॉमर्स इलेक्टिव एक सब्जेक्ट था हमारे आईसीएसई में। तो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में टीचर क्लियर ही नहीं करता दो बातें। पहली बात, फर्म एंड इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है। तो बच्चा सोचता है फर्म का मतलब दुकान और इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि पिक्चर में ऐसे ही देखा था, चोपड़ा इंडस्ट्रीज, बाजीगर मूवी में था ना, और अंदर फैक्ट्री थी, तो बच्चा लिंक कर लिया, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, उसकी क्या गलती, वो जो देखा वही समझ लिया। बट ध्यान से पढ़े तो फर्म का मतलब होता है सिंगल बिजनेस यूनिट, और इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इज अ फर्म, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारी कार कंपनीज का ग्रुप है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? एक ये कंफ्यूजन टीचर कभी नहीं क्लियर करता। इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो वहां फर्म का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस होता है और कुछ नहीं होता है, तो हर जगह मतलब फर्क होते हैं। तो ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ना बच्चों, रियलिटी में इट इज द मनी, इट इज द मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्टिविटी। जैसे मेरे को मटेरियल जेरोक्स कराना है, इसके लिए पैसा चाहिए। मेरे को इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। मेरे को इंटरनेट का बिल पे करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज रोजमर्रा के खर्चे। इस पैसे को क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए हमें रोजमर्रा के बेसिस पे 2440 रुपए चाहिए, तो मेरी वर्किंग कैपिटल पर डे कितनी होनी चाहिए? 2440 रुपए। अकाउंटिंग की भाषा में इसका कैलकुलेशन होता है, जो आप
अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिख जरूर देता हूं, बट अभी आगे आपको फिर पढ़ाया जाएगा 2-3 बार ये। एक होता है बच्चों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब आपके बैलेंस शीट में सारे के सारे करंट असेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बच्चों करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 50 लाख रुपए कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर मिला के है। 20 लाख रुपए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का देना है। तो नेट हमारे पास कितना है? 30 लाख। हम इसी 30 लाख से रोजमर्रा का बिजनेस की एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो वर्किंग कैपिटल इज फिजिकली दैट अमाउंट ऑफ मनी, रियली में जो पैसा आपके पास होगा वो वर्किंग कैपिटल है। बट कैपिटल बजटिंग वर्ड ही बोल रहा है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। और बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म मनी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं और लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रोजमर्रा का जीवन बिजनेस का चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा वर्किंग कैपिटल है, और प्रोसेस जो ये बताएगा कि कितने रुपए के फिक्स्ड नॉन करंट एसेट्स आपके पास होने चाहिए, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग। तो ये प्रोसेस है, इट्स अ वर्ब। ये वर्किंग कैपिटल पैसा है, इट्स अ नाउन एक्चुअली। समझ में आ गया? वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा रोजमर्रा के जीवन खर्च होगा, होगा ना, हुआ थोड़ा है, होगा, तो ये नाउन हो गई। खर्च हो भी रहा है तो ये वर्ब हो गई। तो वर्किंग कैपिटल नाउन भी है, वर्ब भी है। बट कैपिटल बजटिंग बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है, ये नाउन है ही नहीं। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी एस्टिमेट कि हमें फिक्स एसेट्स में कितना पैसा डालना है। तो अगर आप मान लीजिए एक एडवोकेट है, लॉयर है, आई रिपीट एडवोकेट या लॉयर है, दोनों में एकदम माइन्यूट हेयरलाइन डिफरेंस होता है। गॉट इट क्लियर? इन दैट केस आपने अपना ऑफिस सेटअप किया जिसको लॉयर्स चेंबर बोलते हैं बेसिकली। ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स, पुरानी केस वगैरह की बुक्स रखते हैं, उनको रेफर करना पड़ता है ना। लॉयर, टीचर, डॉक्टर, सीए, इनको जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो अब लोग कहेंगे सर सीए प्रोग्राम कैंसिल, जो लोग कहते हैं लॉ करेंगे वो भी कैंसिल। ये जिंदगी भर पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि अपडेट्स आते हैं हमेशा। तो अब इन्होंने अपने ऑफिस में 20 लाख रुपए लगाए, बुक्स खरीदी, फर्नीचर, टेबल, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। 20 लाख रुपए लगाने के लिए इन्होंने अकल लगाई होगी, क्या क्या सामान चाहिए हमको। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल बजटिंग। और रोजमर्रा के जीवन में चाय, नाश्ता, बिस्कुट, ओके, नमकीन, नौकर की सैलरी, मुनीम की सैलरी वगैरह वगैरह, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल। समझ में आती हैं बातें? पक्का? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स विच रिक्वायर मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी चिल्ड्रन, तो प्रोसेस है क्या? कैपिटल बजटिंग। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं रोजमर्रा के लिए हमें 2440 रुपए चाहिए दुकान पे, वर्किंग कैपिटल हो गया, और 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा फैक्ट्री में, ये कैपिटल बजटिंग हो गया। नो, 1 करोड़ रुपए किन चीजों में लगेगा, उस थॉट प्रोसेस को जब आप दिमाग में लाएंगे, कागज पे लिखेंगे, प्रोसेस से एस्टिमेट करेंगे, उस एक्टिविटी ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग सम रिसर्च इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो झटपट लिख लीजिए इसको बच्चों, झटपट लिख लीजिए। और ये जो कैपिटल बजटिंग है, जो आपका पैसा होता है ना बच्चों, आप इसे बोल सकते हैं somewhat you will take from shareholders, somewhat you will take as a loan। समझ में आ गया? और ये पूरा का पूरा पैसा आपने जो लिया वो कहां पे इन्वेस्ट होगा बिजनेस में बच्चों? नॉन करंट एसेट्स में। सर ये तो पूरी बैलेंस शीट बन गई, करंट एसेट्स भी आ गए, नॉन करंट एसेट्स भी आ गए, हमारा शेयर कैपिटल भी आ गया, लोन भी आ गया, करंट लायबिलिटी भी आ गया। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए लिख लीजिए झटपट। तो मेरा लैपटॉप विल बी अ प्रोसेस ऑफ नॉन करंट असेट। बट लैपटॉप कौन सा खरीदा जाए? i3 भी है, i5 भी है, i7 भी है, इसको सोचना विचारना ये कैपिटल बजटिंग होगा। समझ गए बात को? चलिए झटपट लिख लीजिए बच्चों। यस सर। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? कहां से पैसा आएगा, कितना डेट और कितना कैपिटल। किसी का छूटा तो नहीं लास्ट में? लिख दिया सबने? तो बच्चों डेट और कैपिटल बराबर तो कभी नहीं होना चाहिए।
कैपिटल ज्यादा डेट कम, ये भी लास्ट लेक्चर बताया था। तो हमेशा क्या होना चाहिए, डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा और कैपिटल का कम, तभी आपके शेयर होल्डर्स खुश रह पाएंगे, नहीं तो वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। ओके, तो ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसलिए फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड डिसीजन, जो भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा चिल्ड्रन, यू शुड री इन्वेस्ट दैट और यू शुड गिव इट टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा थिंकिंग कि आपको ज्यादा एडवांटेज कहां से हो रहा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ज्यादा एडवांटेज कहां से हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने तो डिविडेंड इस साल दिया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ही नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटर वी शुड री इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस। कल को बिजनेस में और तरक्की होगी और पैसा कमाएंगे तो डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे देंगे। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हम ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करें या डिविडेंड बांट दें, या थोड़ा सा डिविडेंड बांट दें और थोड़ा सा री इन्वेस्ट कर दें। अंडरस्टैंडिंग? जैसे बर्थडे पार्टी में आपको गिफ्ट मिले, अब आपने अकल लगाई, रिटर्न गिफ्ट तो लाए नहीं, तो जो जो गिफ्ट आए हैं उसी उसी खाली डिब्बे वापस कर दिए जाए, क्योंकि बर्थडे आपका 1 अप्रैल को था। समझ गए बात को? लोग भी खुश हो जाएंगे, आपका भी काम निपट जाएगा। चलिए मूविंग नेक्स्ट। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ गए बच्चों? चलिए, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन और 2 पॉइंट्स लिख दीजिए। वन इज कैपिटल बजटिंग, अदर इज वर्किंग कैपिटल। सो प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग, पैसा है जो रोजमर्रा के जीवन में दिनचर्या में आपको चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल चिल्ड्रन। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट्स बीइंग टोल्ड टू एवरीबॉडी, रोजमर्रा के जीवन में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में बच्चों, मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश के यहां पर 2 मीनिंग होंगे। इट इज कैश इन हैंड, I repeat children, it is cash in hand, and children it is cash at bank. Receivables management का मतलब होता है how much money you have lent as selling goods on credit to the debtors. orally है तो debtors, लिखा पढ़ी में है तो bills receivable. and inventory का मतलब क्या होता है? stock of goods. तो आपका स्टॉक जितना कम, इन्वेंट्री जितनी कम, डेटर्स जितने कम, कैश जितना ज्यादा, दैट इज एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन कि आपके बिजनेस में फंड्स का डे टू डे पर्पसेस के लिए कोई भी शॉर्टेज, क्रंच कभी भी नहीं होगा। समझ गए बात? ज्यादा इन्वेंट्री रखने में सर नुकसान क्या है? रिसेशन हो गया, मार्केट में वैल्यू गिर गई, व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? क्या हो जाएगा? डिमांड कम तो हो ही गई है, तभी तो रिसेशन आया है। आपको लॉस हो जाएगा, आपने जितने रुपए का सामान बेचा था आपको उतने पैसे मिलेंगे नहीं। डेटर्स ज्यादा से ज्यादा अगर होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? भाग गए अगर तो बैड डेट्स बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? तो सर कैश में नहीं हो सकता, डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो इसलिए तो कह रहा हूं कीप योर मनी इन बैंक। तो बैंक में अगर पैसा रखा और बच्चों डीमोनेटाइजेशन हो गया, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर, हमने सर 2000 वाली नोट रखी थी, बैंक कह रहे वापस लेके जाओ फिर लेके आना। तो बैंक में अगर आपने मनी डिपॉजिट किया है तो डीमोनेटाइजेशन कभी भी आपको इंपैक्ट बुरा नहीं देगा। लिख दीजिए जल्दी से। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब लोग कहेंगे सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था। सिर्फ करंट एसेट्स होगा तो ग्रॉस, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो नेट। अब कुछ बच्चे यहाँ पटर पटर करते हैं जो ज्यादा तेज टाइप के नहीं होते, सर इसमें डेटर्स आएगा, इसमें भी आएगा, सर प्रोविजन माइनस करेंगे क्या? अरे बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी नहीं है। बट बता देता हूं, रियलिटी में माइनस करेंगे। आपको वो करंट असेट्स चाहिए जो 1 साल के अंदर पैसा दे जाए। तो जिन डेटर्स के ऊपर आपने प्रोविजन बनाया है वो आपको पैसा एस्टिमेटेड है कि नहीं देंगे, तो उनको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, इसको फिर से छापूफाई करने की जरूरत नहीं है। करंट असेट्स यही बताने की जरूरत है बच्चों, ये तो बच्चों वाला कंटेंट है, सबको पता है। एनी असेट विच कुड बी इजिली सोल्ड ऑफ विद इन 1 ईयर एंड विच इज नॉट मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ये भी याद रखना है। वैसे तो 1 साल के अलावा एक दिन में 1 करोड़ की बिल्डिंग 5 लाख में बेच दे, मैं ही खरीद लूंगा, क्या वो करंट असेट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, करंट लाइबिलिटी, जिस लाइबिलिटी का पेमेंट इजिली 1 साल में हो जाए, दैट्स अ करंट लाइबिलिटी। बच्चों स्टोरी में छोटा सा एक ट्विस्ट है,
यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा एक कॉम्पोजिशन नजर आ रहा होगा, इजंट इट? अब ये तो करंट लायबिलिटी होता है, सबको पता है, बट जब हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बच्चों इसको करंट लायबिलिटी कंसिडर नहीं करता, इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानता है। वो क्यों? वो मानता है कि भाई एक ऑनगोइंग बिजनेस में हमेशा बैंक का उधार बिजनेसमैन के सिर पे होता है। समझ में आ गया? खैर, अभी तो आपको करंट लायबिलिटी ही मानना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन जो आप चैप्टर का पढ़ रहे हैं, पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप में से बच्चों काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सर्कस विजिट किया होगा। प्लीज डोंट से सर आते तो है रोज क्लास में। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पांडे जनरल स्टोर विजिट किया होगा। व्हाट? अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कस और पांडे जनरल स्टोर कौन सा बिजनेस बड़ा वाइड होगा, बताइए। सर्कस का सेटअप वाइड होगा या पांडे जनरल स्टोर? सर्कस। आप गए हैं सर्कस कभी आप लोग? उसमें अब तो जानवर नहीं आते बेसिकली, क्योंकि देखने वाले ही जानवर हो चुके हैं। गॉट इट क्लियर? और प्लस मेनका गांधी जी ने बैन भी लगा दिया जानवरों पे, तो जानवर आपको ये रेगुलर कुत्ता बिल्ली में मिल जाएगा। अब शेर हाथी ये सब जनरली नहीं मिलते हैं। आपने कभी नहीं देखे होंगे शायद ओरिजिनल शेर हाथी सर्कस में, देखे कभी? नहीं देखे? देखे? नहीं, टीवी में नहीं, ओरिजिनली। ओके चलिए, अब तो नहीं आते, बट मैंने अपने बचपन बहुत शेर हाथी इवन लेपर्ड देखे हुए हैं। बट अब सर्कस में तो सब अलाउड ही नहीं है, इसलिए सर्कस का बिजनेस लगभग चौपट हो चुका है। सर्कस वाले एकदम खस्ताहाल है। और जो हमारी इंडस्ट्री के सबसे सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल पंप एंड शो मल्टी स्टार हैं, शाहरुख खान जी, उन्होंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था फौजी और सर्कस जैसे 2 टीवी सीरियल से। ये टीवी सीरियल 89-90 में या और पहले बच्चों 88 शायद आप बोल सकते हैं, 1988 में फौजी सीरियल था और सर्कस सीरियल था, उसमें शाहरुख खान ने सबसे पहले अपना किरदार निभाया था। उसके बाद फिर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गए हैं। गॉट इट क्लियर? अब लोग कहेंगे सर आप पाषाण युग के क्या इतना जानते हैं आप? अरे भाई 1980 की पैदावार हूं। तो सर्कस का सेटअप अरबों खरबों रुपए का होता है। सर्कस में स्टाफ ज्यादा होगा या पांडे जनरल स्टोर में स्टाफ ज्यादा होगा? सर्कस का। तो पांडे जनरल स्टोर में मान लीजिए मिस्टर एक्स पांडे जी ओनर है, मैं मैनेजर हूं, और किसी एक को हमने नौकर रख लिया सामान वगैरह डिलीवर करने के लिए। तो भाई जो एक्स पांडे जी हैं उनको तो प्रॉफिट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं मैनेजर हूं, मेरी सैलरी है, और एक नौकर है, काम खत्म। बट सर्कस में मैनेजर होगा, इतने ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 100 चिल्ड्रन, प्लस जो एनिमल्स होंगे उनका खाने पीने का खर्चा। तो कहां पे रोजमर्रा के जीवन में बच्चों ज्यादा पैसे की जरूरत है? सर्कस पे। सर्कस का शो जब आप देख के निकलते हैं ना, वो अगले शो की आपको 2 टिकट फ्री में देते हैं। क्यों फ्री में देते हैं भाई? सब तो आ नहीं जाएंगे, सब तो आ नहीं जाएंगे, बट अगर कुछ लोग आ भी गए फ्री में देखने तो उनका कोई नुकसान नहीं है। सर्कस चलिए आपने फ्री देख लिया, अंदर खाने पीने का सामान तो खरीदेंगे खरीदेंगे, वो भी उन्हीं के लोग होते हैं बेसिकली, और बड़े चालू होते हैं, बड़े चालू। मैंने मार्केटिंग स्किल देखी बच्चों उनकी, बड़े चालू। पहले सब लोग चिप्स लेके आएंगे, 15-20 मिनट चिप्स बेचेंगे, चिप्स खा लिया, अब 10 मिनट के बाद सबके सब पॉपकॉर्न लेके आएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे उनको सब खाना है, मतलब फेंकना है सब, लेकर खाना तो कुछ नहीं है। फिर सारे सारे आइसक्रीम लेके चले आएंगे, फिर सारे के सारे जूस लेके चले आएंगे। दे आर नॉट एमबीएस, दे हैव नो फॉर्मल एजुकेशन, बट दिमाग उनके पास बहुत ज्यादा है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो कहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रोजमर्रा के जीवन में पैसे की जरूरत ज्यादा होगी बच्चों? सर्कस में या सो कॉल्ड पी जनरल स्टोर पे? सर्कस पे। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? चलो आंसर कहां पे ज्यादा होंगे? सर्कस में। समझ में आ गई बात? चलिए, तो कुछ ऐसी ही बातों पे हम जिक्र करेंगे। सर ये तो बड़े ढेर सारे हैं, नंबर भी तो इसलिए ढेर सारे मिलेंगे। नो क्लासिकल। चलिए इन ब्रीफ समझा देता हूं छोटा छोटा, फिर पूरा एक्सपैंडेड व्यू में समझाऊंगा। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, then you require more money for day-to-day activities, or if you have a small shop, children. Manufacturing businessman requires more money for day-to-day working. Raw material चाहिए, बिजली बत्ती पानी का खर्चा चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी हर दिन तो नहीं देनी, बट महीने में तो देनी है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर हम बहुत एफिशिएंट हैं
सामान मंडे को बना और ट्यूसडे में मार्केट में कैश में बिक गया, तो कितने दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा चिल्ड्रन? मंडे को गुड्स बने और ट्यूसडे को बिक गए और पैसा आ गया ट्यूसडे को। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम हैव यू इनपुट योर ओन मनी? 1 डे। बट अगर मंडे का सामान बन के फ्राइडे को बिकता है और सैटरडे को पैसा आता है, तब आपको 5-6 दिन तक पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है तो आपको पैसे कम चाहिए, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लो है तो पैसे ज्यादा चाहिए। ये बात अकाउंटिंग रेशियोज में मैं फिर करूंगा आपके साथ। आपने अपने कस्टमर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया। कितने मंथ्स का चलन? 2 मंथ्स। और आपकी 1 मंथ की जो सेल है दैट इज 2 लाख रुपीज। तो बच्चों 2 महीने का क्रेडिट कितना हो जाएगा? 4 लाख। नहीं समझ में आया? उन्होंने जनवरी 1 को गुड्स खरीदे, पूरा जनवरी बीत जाएगा, पूरा फेब बीत जाएगा, मार्च 1 को वो पैसा देने आएंगे। तो जनवरी की सेल 2 लाख, दिस मनी वुड बी रिसीव्ड व्हेन चिल्ड्रन? मार्च। फेब की सेल 2 लाख, दिस मनी वुड बी रिसीव्ड व्हेन? अप्रैल। तो पहले आप 4 लाख रुपए का सामान उधार बेच देंगे, तब जाकर कहीं पे आपको मार्च में पहले वाले 2 लाख रुपीस मिलेंगे। तो भाई 2 महीने के लिए आपका तो 4 लाख रुपए लग ही गया ना आंसर। बट आई एम अ बिजनेसमैन हु ओनली डू कैश सेल। मैं उधार में सामान बेचता ही नहीं। चट मंगनी पट गया, एक हाथ पैसा दो, एक हाथ गुड्स ले जाओ। किसका क्रेडिट पीरियड लीस्ट नेग्लिजिबल? नो है चिल्ड्रन, माइन। एंड योर्स इज 2 मंथ्स। तो किसका ज्यादा पैसा लगेगा? बताइए गोलू जी, किसका ज्यादा पैसा लगेगा? जो कैश सेल कर रहा है या जो 2 महीने का उधार दे रहा है? नहीं समझ में आई बात? कॉमन सेंस नहीं है ना सच में। क्या बोला मैंने बताइए? कैश सेल का मतलब पता है क्या होता है? कैश सेल का मतलब क्या क्या क्या? अच्छा, कैश सेल का मतलब गुड्स की बाइंग सेलिंग कैश में होती है। तभी दलदर टाइप नंबर मिलते हैं अकाउंटेंसी में। कैश सेल का मतलब गुड्स की बाइंग सेलिंग कैश में हो रही है। सेल करते हैं तो कैश वही मिलता है। हाँ, और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है गोलू जी? कैश में नहीं मिलता, क्रेडिट का होता है। तो हो गया क्रेडिट सेल। तो कहां पे बिजनेसमैन का पैसा ज्यादा लगेगा? कॉमन सेंस की बात है, आपने गुड्स तो दे दिए, बट इन रिटर्न क्या पैसे आए? नहीं आए। शरीर बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बुद्धि नहीं बढ़ पाई आज तक। क्योंकि सर कभी किताब खोल के देखी नहीं हमने, कभी कुछ पढ़ा लिखा हो तो पता भी लगेगा। सिंपल एग्जाम्पल लोग नहीं समझ पाते भाई, क्या लेवल ऑफ नॉलेज इंटेलिजेंस है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। चलिए, तो कैश सेल अगर हो रही है मतलब पैसे आपने झटपट ले लिए कस्टमर को गुड्स बेचने के बाद, तो क्या आपके अपने कुछ खास पैसे उसके ऊपर लगे? नो। कल सामान खरीदा था सप्लायर से, आज कस्टमर आया उसको बेच दिया, और सप्लायर को कल पैसा दे देंगे हम। तो इन दैट केस हु विल बी इन्वेस्टिंग लेस मनी इन द बिजनेस ऑफ हिज ओन? दोज हु डू कैश सेल और दोज हु डू क्रेडिट सेल? कैश सेल। इंडियन रेलवेज एडवांस बुकिंग करता है, या ट्रेन चलेगी तो टीटी टिकट काट रहा है वहीं बैठ के, 2 घंटे तक टिकट ही कट रहा है? सिंपल। और सो कॉल्ड सबसे कम पैसा इंडियन रेलवेज को अपने पास से लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको पैसा जब आ जाता है उसके 4 महीने बाद लोग जर्नी करते हैं, तो 4 महीने तक तो बिना इंटरेस्ट का पैसा उनके पास पड़ा है। तो दे हैव लेस वर्किंग कैपिटल और दे विल बी रिक्वायरिंग मोर वर्किंग कैपिटल। लेस पब्लिक का पैसा है। कार कंपनीज आपसे एडवांस बुकिंग लेती है, भाई आपको कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की, कम से कम 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, और हम आपको कम से कम 2 महीने बाद गाड़ी देंगे। ध्यान से सुनिएगा, कितने दिन के बाद? 2 महीने के बाद। 2 महीने में कितने दिन होते चिल्ड्रन? 60 दिन। हर दिन मान लीजिए 4 गाड़ी की बुकिंग हुई और 1 लाख रुपए सबने एडवांस दिया, तो 4 into 1 is 4 lakhs। 4 लाख रुपए एक दिन में आ गया। इन लोगों को गाड़ी कब देनी है? 60 दिन के। तो फर्स्ट 60 डेज सिर्फ पैसा आएगा, गाड़ी तो 2 महीने के बाद देनी है। तो 4 लाख रुपीस को जब आप 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 करोड़ 40 लाख रुपीस। पक्का? चलिए, 4 लाख इंटू 60, तो 24 तो आ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी के पास पहुंच जाएगा। इन हाउ मेनी डेज चिल्ड्रन?
कंपनी 24 घंटे अपना प्लांट चलाती है, चल रहे कितने घंटे? 24 घंटे। और 24 घंटे में 100 कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड। हाउ मेनी कार्स? 100 कार्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, चल रहे, तो 24 आवर्स में कितने मिनट हो गए? 1440 मिनट। नहीं समझे? 1 hour has 60 minutes, तो 24 hour has how many minutes? 24 into 60। और 100 गाड़ियां बन रही हैं, तो 1440 मिनट में अगर 100 गाड़ी बनी तो एवरेज एक गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना होगा? सर 14 मिनट में गाड़ी बन जाती है, यहां भी पंचर ना बना पाए 14 मिनट में। एवरेज टाइम निकाला गया है, गाड़ियां एक लाइन पे लगी रहती है, ढेर सारे वर्कर्स एक एक पार्ट फिट करते रहते हैं, तो काम स्पीड में हो जाता है। नहीं समझे बात को? पक्का? अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी 59th डे आपकी कार का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, उसी दिन उसको बना के, क्योंकि नियर टू द फैक्ट्री शोरूम है, कंपनी अगले दिन डिस्पैच करेगी और आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो कंपनी को इस 10 लाख रुपए की गाड़ी पे जो आपको बेची बच्चों, क्या एक भी पैसा लगाना पड़ा? 2,40,00,000 रुपए लिया है, तब जाके 10 लाख की गाड़ी दी है। पर कंपनी कितनी गाड़ी बना रही है? 100। एक गाड़ी 10 लाख की है चिल्ड्रन, तो 100 गाड़ियां कितने की हो गई? कितने की हो गई? अरे 10 लाख इंटू 10 इज 1 करोड़। कितना हो गया? 10 करोड़ रुपीस। ये 10 करोड़ भी कंपनी का अपना नहीं लगा है। 59th डे ये प्रोडक्शन करके 60th डे पे सो कॉल्ड आपको बेच देंगे, तो आपसे पूरा पैसा ले लेंगे। आपसे तो प्रॉफिट के साथ पैसा लिया है, और सप्लायर को उसी में से पे कर देंगे। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। नहीं समझे बात? नहीं समझे? कंपनीज जो एडवांस बिजनेस पैसा लेके एडवांस में काम करती हैं, उनके अपने पैसे बहुत कम लगते हैं। नॉट गेटिंग? नॉट गेटिंग? बट जो कंपनीज मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, ओला इलेक्ट्रिक, मान लीजिए एक स्कूटर की कॉस्ट 1,25,000 है, जो मार्केट में 1,40,000 का बिक रहा है। 100 स्कूटर्स मैंने मंगवा के अपने शोरूम में रख लिए, एक भी कस्टमर नहीं आया है, कंपनी को तो मैंने पैसा दे दिया पूरा का पूरा। तो आई रिक्वायर मोर मनी ऑफ माइन टू इन्वेस्ट और लेस मनी चिल्ड्रन? मोर मनी। बट मैं स्कूटर मंगवाऊंगा ही तब जब आप बुकिंग कराएंगे, और जब आप बुकिंग पे 50% पैसा या 10% पैसा अभी दीजिए, बाकी डिलीवरी के टाइम पे दीजिए। कब होगी डिलीवरी? 6 दिन के बाद। तो आप 6 दिन के बाद आ गए, सवेरे मेरे पास स्कूटर आया, शाम को मैंने डिलीवर कर दिया, तो मेरा पैसा हार्डली सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए ही लगेगा, जो ट्रांजिट पीरियड होगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बच्चों, कार कंपनीज, टू व्हीलर कंपनीज, कंप्यूटर असेंबल करने वाली, ये लोग अप्लाई करती हैं जीआईटी टेक्निक। व्हाट? जीआईटी। सर होता क्या है जीआईटी? इट इज नॉट जुगाड़ इंडियन टेक्नोलॉजी। जीआईटी का मतलब होता है बच्चों जस्ट इन टाइम। अगर मारुति के प्लांट पे या होंडा के प्लांट पे सवेरे 9 बजे प्रोडक्शन स्टार्ट होना है, तो रॉ मटेरियल की रिक्वेस्ट ये 7:30 बजे देंगे, और इनकी फैक्ट्री के अंदर ही सारे के सारे सप्लायर्स, वेंडर्स के गोडाउन्स होते हैं। टायर वाला भी वहीं पे है, ब्रेक सिस्टम वाला भी वहीं पे है, सो कॉल्ड क्लच प्लेट वाला भी वहीं पे है, सब वहीं पे है। 7:30 बजे रिक्वेजिशन जाता है, 8:45 बजे सामान फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। तो वहां पे टायर वाला एक गोडाउन नहीं है, सीएट वाले भी बैठे हैं, मिचलन वाले भी बैठे हैं, गुडियर वाले भी हैं। हो सकता है गुडियर के पास स्टॉक कम हो, तो आप एमआरएफ से ले लीजिए, सीएट से ले लीजिए, डनलप से ले लीजिए, किसी और कंपनी से ले लीजिए। ब्रेक सिस्टम, कल्याणी ब्रेक्स एक कंपनी है जिसको बॉश ने टेक ओवर कर लिया, और एक टीवीएस है, दोनों के गोडाउन है। आपने बोला 4,000 पीस हमको ब्रेक शू चाहिए जो कार के टायर में लगता है, बॉश वाले कह रहे हैं 3,200 पीस बस हमारे पास है। अच्छा लाओ दो, बाकी 800 टीवीएस वालों से ले लेंगे। तो गुड़गांव वगैरह में जहां मारुति वगैरह का प्लांट है, सारे सप्लायर्स वहीं पे होते हैं, क्योंकि मारुति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मारुति बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। छोटे मोटे जो हैं, क्या उनके यहाँ सप्लायर जाएगा अपनी दुकान लगाएगा? वो तो कहेगा ऑर्डर प्लेस करिए 4 दिन पहले, कम से कम जब प्लेस करेंगे 4 दिन लगेगा हमको डिस्पैच करने में। इसी तरह से जब आप किसी व्हीकल के सर्विस सेंटर पे जाते हैं, तो व्हाट हैपेंस, जो उनका स्टोर होता है सर्विस सेंटर के अंदर ही होता है। व्हाटसोएवर आइटम इज टू बी इंस्टॉल्ड इन योर व्हीकल, वहीं से लेकर यूज कर लेते हैं। तो होता क्या है, इससे इनका टाइम बच जाता है। बट अगर इन्होंने ये सामान उधार में खरीदा, आई रिपीट चिल्ड्रन, उधार में खरीदा, देयर वर्किंग कैपिटल वुड बी लेस, क्योंकि अपना तो पैसा लगा ही नहीं है। बट अगर कैश में खरीद के बैठे हैं, तो इनका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा। नहीं समझे बात को? पक्का? कंफर्म? तो आप एक बड़े कनिंग चतुर बिजनेसमैन है, 3 इडियट्स में चतुर था ना, वैसे ही खरीदते उधार है सप्लायर से और कस्टमर को बेचते कैश में है। क्या आपका कोई पैसा लगेगा बिजनेस में? नो। आप अपने सप्लायर से कहते हैं 1 महीने का उधार दे दो,
तो सप्लायर आपको 1 महीने तक सामान भेजता जाएगा और आगे आप कैश में बेचते जाएंगे, तो आपके पास तो ढेर सारा पैसा होगा, उसी में से अपनी तनख्वाह, बिजली का बिल, ये सब निपटा लीजिए और 1 महीना जब आ जाएगा सप्लायर को 1 तारीख वाला पैसा दीजिएगा, 2 तारीख वाला पैसा फिर अगले दिन देना उसको। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए। सो देयर आफ्टर वी हैव लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा तो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन पे आपको भी खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल मोर। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर फैक्ट्री में ज्यादा है तो आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे। सीजनल फैक्टर, कोई आइटम किसी सीजन में अवेलेबल नहीं है, दूर से मंगवाना पड़ता है, तो पहले से मंगवा के रखेंगे, मनी इन्वेस्टेड वुड बी मोर। हर जगह मिल रहा है इजिली, मनी इन्वेस्टेड वुड बी लेस। समझ में आ गया? एक चुरमुरे वाला है, सब्जी मंडी में ठेला लगा के बैठा चुरमुरे का, क्या नींबू खरीद के रखेगा? 2 पीस खरीद के रखेगा बस। क्यों 2 पीस खरीदेगा सर? जैसे ही खत्म होगा बगल में जाके ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। बट अगर वो पूरे शहर चुरमुरा बेचने के लिए ठेला लेके टहल रहा है, तब क्या करना पड़ेगा? नींबू पे उसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? नियर बाय सब्जी मंडी तो है नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। नहीं समझे बात को? मैं स्टडी मेटेरियल ऑर्डर करता हूँ और आपको तुरंत देता हूँ, डू आई नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी, बट आई कलेक्ट फी इन एडवांस, तो मेरा वर्किंग कैपिटल बहुत कम, बट कुछ लोग मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ा देते हैं। चलिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन वही जनरल स्टोर और सर्कस मैंने बता दिया आपको। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, 10 रुपए का सामान 11 का हो गया है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल बच्चों ज्यादा हो जाएगी ना। आप 10 रुपए वाला सामान जो आप खरीदते हैं वो 11 में मिल रहा है, 1 लाख पीस आपको पर डे चाहिए, पहले 10 लाख रुपीज लगते थे हर दिन, अब कितने लगेंगे? 11 लाख। बिजनेस साइकिल, रिसेशन में चला गया हमारा धंधा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस, क्योंकि खर्चा है ही नहीं, और अगर बूम पे है तो खर्चा ज्यादा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सप्लायर कह रहा है पहले एडवांस दो, चेक क्लियर हो जाएगा, 15 दिन बाद यहां से ट्रक पे सामान लोड करवाएंगे, तो यू नीड टू इन्वेस्ट मोर। सप्लायर कह रहा है सामान ले जाओ, 1 हफ्ते बाद पैसा दे देना, नाउ यू नीड टू इन्वेस्ट लेस। प्रोडक्शन साइकिल, 15th ऑफ द मंथ को गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और नेक्स्ट 15th को पैसा मिलता है, 1 महीने आपका पैसा लगा रहेगा। बट अगर आपने मंडे को गुड्स बनाए और ट्यूसडे को ही बेच दिए, इन दिस केस इन्वेस्टमेंट वुड बी प्रीटी लेस। समझ में आ गई बात? तो वैसे तो मैंने नटशेल में आपको पूरा ही बता दिया, बट अगले लेक्चर में इसका थोड़ा वृद्ध आकार आपको दिखाएंगे। फिर ऐसे ही आप फैक्टर्स पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। समझ में आ गया? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन।